नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको गरुड़ पुराण से 5वां अध्याय मृत्यु के बाद सुनाने जा रहा हूं। आकाशचारी गरुड़ जी भगवान विष्णु से पूछते हैं, किन किन पापों की क्या क्या पहचान है तथा किन किन योनियों में पापी जीव जाते हैं, कृपया करके मुझे बताइए। भगवान विष्णु जी ने बताया कि नरक से आए हुए पापियों का चांडाल जाति में जन्म होता है। ब्रह्म हत्या करने वाले का जन्म के बाद क्षय रोग से पीड़ित होता है। गौ को मारने वाला कुबड़ा तथा मूर्ख होता है। कन्या को बेचने वाला कुष्ठ रोगी होता है। ऐसे पापी चांडाल योनि में जन्म लेते हैं। स्त्री को मारने वाला, गर्भ को नष्ट कराने वाला, दोनों भील जाति में उत्पन्न होकर जीवन भर रोगी रहते हैं। अगम स्त्री से गमन करने वाला, नपुंसक, गुरु की पत्नी से गमन करने वाला दुष्चर्म रोग से पीड़ित होता है। मांस खाने वालों के दांत अति लाल होते हैं। मदिरा का सेवन करने वालों के दांत काले होते हैं। वक्ष पदार्थ खाने वाला पंडित जलोदर रोगी होता है। जो दूसरों को न देकर स्वयं मिष्ठान खाता है वह गलगंड रोग से पीड़ित होता है। श्राद्ध में अशुद्ध अन्न देने वाला सफ़ेद कुष्ठ रोग से पीड़ित रहता है। गुरु का अपमान करने वाला मृगी का रोगी होता है। वेद शास्त्रों की निंदा करने वाले को पांडु रोग पीलिया होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा और बहरा रोग से पीड़ित होता है। गौ तथा ब्राह्मण को लात मारने वाला लंगड़ा होता है। असत्य बोलने वाला अगला और असत्य को सुनने वाला बहरा होता है। विष देने वाला पागल हो जाता है। किसी के घर को आग लगाने वाला गंजा होता है। किसी ये विवाह में विघ्न डालने वाले का ओट कटा होता है। पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होता है। रत्न चुराने वाला नीच कुल में उत्पन्न होता है। सोने को चुराने वाले के नाखून खराब होते हैं। धातु को चुराने वाला निर्धन हो जाता है। अन्न चुराने वाला चूहा, धान आदि चुराने वाला टिड्डी का जन्म पाता है। जल को चुराने वाला चातक और विष का चोर बिच्छू का जन्म पाता है। साग और पत्ते चुराने वाला मोर, गंध वाली वस्तुएं चुराने वाला मक्खी, मांस चोर गिद्ध, नमक चुराने वाला चींटी की योनि पाता है। फल फूल पान चुराने वाला बानर की योनि पाता है। कपास ऋण चुराने वाला भैंस की योनि पाता है। तीर्थयात्रियों को लूटने वाला कसाई के घर में बकरा बनता है। विष खाकर मरने वाला सर्प बनता है। सदा उद्दंड रहने वाला जंगली हाथी और वल वैश्य देव करने वाले ब्राह्मण जो नीच के घर का भोजन करते हैं उन्हें व्याघ्र की योनि प्राप्त होती है। जो ब्राह्मण संध्या गायत्री का जप नहीं करता, मन में दुष्टता रखते हैं और दिखावे में साधु बनते हैं, वे बगले की योनि प्राप्त करते हैं। यज्ञ का अंधकार न रखने वालों से जो यज्ञ कराते हैं वे सूअर की योनि पाते हैं। जो ब्राह्मण सुपात्र को विद्या दान नहीं करता वह बैल बनता है। जो शिष्य गुरु की सेवा नहीं करता वह पशु बनता है। विवाद करके ब्राह्मण को जीतने वाला और गुरु को जवाब देने वाला ब्रह्म राक्षस बनता है। ब्राह्मण को दान देने का वायदा करके दान नहीं करता वह सियार और श्रेष्ठ व्यक्तियों का उचित सत्कार नहीं करता वह अग्निमुख होता है। मित्रद्रोही पहाड़ी गिद्ध वृद्धाश्रम की निंदा करने वाला कबूतर होता है। ठगी व्यापारी उल्लू बनता है। स्नेह को भंग करने वाला, आज्ञा भंग करने वाला, द्वेष के कारण अपनी पत्नी को त्यागने वाला दूसरे जन्म में चकवा पक्षी की योनि पाते हैं। जो माता पिता गुरुजनों से द्वेष, भाई बहनों से शत्रुता रखने वाला गर्भ में ही मर जाता है। जो स्त्री अपनी सास को गालियाँ देती रहती है उसे जौ की योनि मिलती है। पति का न सम्मान न करके उसे भला बुरा कहने वाली स्त्री को जू की योनि मिलती है। जो स्त्री दूसरे पुरुष से संबंध रखती है उसे चमगादड़ की योनि या दो मुंह वाली सर्पणी की योनि मिलती है। अपने गोत्र को भ्रष्ट करने वाला या स्वगोत्र की स्त्री के साथ संबंध रखता है उसे भालू की योनि मिलती है। तपस्वी स्त्री से संबंध स्थापित करने वाला मरुस्थल में पिशाच योनि में जन्म लेता है। छोटी लड़की के साथ व्यभिचार करने वाले को अजगर की योनि मिलती है। गुरु स्त्री से संबंध स्थापित करने वाला विष खोपड़, रानी से और मित्र की पत्नी से संबंध स्थापित करने वाले को गधे की योनि प्राप्त होती है।
गुदा द्वार से मैथुन करने वाला सूअर की योनि प्राप्त करता है। शूद्र नारी से व्यभिचार करने वाले को बैल या घोड़े की योनि मिलती है। मृतक के एकादशी का भोजन करने वाला कुत्ता बनता है। देवताओं के भाग का भोजन खाने वाला मुर्गा बनता है। धन का लोभी ब्राह्मण देवता का पूजन करता है, उसे देवलक कहते हैं। वह पितृकार अभ्यकार श्रद्धा आदि में भोजन के योग्य नहीं है। ऐसे पापी घोर नरकों का उपयोग कर महापातक की वन इस पृथ्वीलोक में जाता है। ब्रह्म हत्या करने वाला गधा ऊंट और भैंस की योनि प्राप्त करता है। शराबी मनुष्य भेड़िया कुत्ता और सियार की योनि पाता है। दूसरों की पत्नी को हड़पने वाला, किसी की धरोहर को हड़पने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। ब्राह्मण के धन को हड़पने वाले व्यक्ति की 7 पीढ़ी नष्ट हो जाती हैं। बलात्कार तथा चोरी का धन उपयोग करने वाले का चंद्रमा और तारामंडल तक उनका नाश होता रहता है। लोहे का एवं पत्थर का चूरा तथा विष को तो एक बार मनुष्य पचा भी सकता है, परंतु ब्राह्मण के धन को तीनों लोकों में कोई भी पचाने वाला नहीं है। इसी में इतनी शक्ति नहीं है। ब्राह्मण के धन से खड़ी की गई सेना, हाथी घोड़े युद्ध में इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे रेत से तैयार किया गया पुल पहली वर्षा में ही ध्वस्त हो जाता है। देवताओं का द्रव्य खा जाने, ब्राह्मणों के धन को हड़पने वाला, वेद पाठी ब्राह्मण का अनादर करने वाले व्यक्ति का वंश नष्ट हो जाता है। वेद शास्त्र के ज्ञाता ब्राह्मण को दान न देकर दूसरे को दान देना अतिक्रमण है, परंतु वेद शास्त्र सहित ब्राह्मण को दान न देना अतिक्रमण नहीं, क्योंकि हवन जलती हुई अग्नि में ही किया जाता है। विद्वान को दान देना हितकर है, न कि मूर्ख और कुपात्र को दान देना। इस प्रकार हे गरुण, ऐसा पुरुष नरकगामी होता है, वह जन्मंध हो नरक की यातना भोगता है। जो पुरुष दूसरे की दान की हुई ब्राह्मण की जमीन छीन लेता है, वह 60,000 वर्ष तक विष्ठा की कीड़ा बनकर जन्मता है और मरता है। जो स्वयं दान की हुई जमीन को फिर से छीन लेता है, वह पापी महाप्रलय तक नरक का जीवन भोगता रहता है। भूमि देखकर ब्राह्मण का जो पालन करता है परंतु फिर उससे छीन लेता है, वह लंगड़ा कुत्ता बनता है। ब्राह्मण की आजीविका छीन लेने वाले को बंदर या कुत्ते की योनि मिलती है। ये गरुड़, उपरयुक्त हुए ये सब चिन्ह और योनियाँ अपने कर्म द्वारा प्राप्त होती हैं। इस प्रकार बुरे कर्म के करने वाले नरकों की यातना भोग कर उपरयुक्त योनियों में जन्म लेते हैं। हजारों जन्म तक गधा ऊंट बैल आदि तिर्यक योनियों को पाकर दुख पाते हैं। इसके बाद पक्षियों की योनि में पड़ते हैं, जहाँ वर्षा जाड़ा धूप आदि का दुख उठाकर मनुष्य का जन्म पाते हैं। यह जीव गर्भ में आकर क्रमशः बढ़ता हुआ मृत्यु पर्यंत तक दुख पाकर मर जाता है। सभी शरीरधारियों का जन्म और विनाश होता है। अंडज, स्वदेज, उद्भज और जराजुज ये 4 प्रकार की योनियां हैं। इनमें प्राणी बार बार जन्म लेता है और बार बार मरता है। मनुष्य मेरी माया से अपने अपने कर्म का पास में बंधे हुए आते जाते रहते हैं। पृथ्वी पर आकर दान न करने से लोग दरिद्री होते हैं और दरिद्री होने से पाप करते हैं तथा पाप के प्रभाव से नरक में जाते हैं। शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे लाखों कल्पों तक कर्म फल क्षीण नहीं होते हैं। जय श्री कृष्ण।